हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ एके जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर कंटिन्यू विद आवर सीरीज। एज ऑलरेडी आई मेंशन दैट वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 15 ऑफ द BNSS एंड दैट इज़ टॉकिंग अबाउट द कंडीशन रिक्विजिट फॉर द इनिशिएट ऑफ प्रोसीडिंग। किसी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। This is covered from the section. This provision started from section 210 से ये स्टार्ट होता है और कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द मजिस्ट्रेट, ये पहला इसका सेक्शन है। कौन लेगा कॉग्निजेंस? बाय द मजिस्ट्रेट। अब इसमें जो सब क्लॉज 1 लिखा है, इसको डायरेक्ट रीडिंग हम यहाँ कर रहे हैं इसलिए एक एक पॉइंट को रीड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर द सबसेक्शन 2 में टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। मीन्स इसका ये कहने का मतलब है इस चैप्टर में जो भी बातें कही गई है चैप्टर 15 में, उस चीज़ को, उस प्रोविज़न को माइंड में रखते हुए कोई भी मजिस्ट्रेट, ठीक है, फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास स्पेशली पावर है अंडर सबसेक्शन 2 में टेक द ऑफेंस एनी ऑफेंस कॉग्निजेंस। इसका एक क्लॉज जो बोलता है, ये बोलता है अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट। किस पे लेगा वो कॉग्निजेंस? कोई आपके ऊपर कोई कंप्लेंट फाइल की गई है किसी फैक्ट का, इंक्लूडिंग कंप्लेंट फाइल बाय द पर्सन ऑथोराइज अंडर एनी स्पेशल लॉ। ये इम्पोर्टेंट है। किसी स्पेशल लॉ में भी अगर कोई कंप्लेंट फाइल की गई है उसके थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, और जिसके अंदर ऐसा ऑफेंस क्रिएट कर रहा है जो कि जिस ऑफेंस पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास हैविंग द स्पेशली पावर और एम्पावर टू टेक द कॉग्निजेंस ले सकती है। कोई मतलब एक सिंपल सी बात है कि ऑन कंप्लेन दोनों मजिस्ट्रेट जो हैं ले सकते हैं कॉग्निजेंस। दूसरा, अब ये जो कॉग्निजेंस में बोल रहे हैं इसका क्या मीनिंग है, मैं इसको और ब्रीफ समझा देना चाहती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि उस संज्ञान वर्ड होता है हिंदी में, मीन्स उस मैटर पर ध्यान लगा सकते हैं, फिर उस मैटर को ध्यान मतलब उस मैटर को संज्ञान ले सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। संज्ञान मीन्स एक्शन ले सकते हैं, सुओ मोटो एनी फॉर्म। तो पहला क्या है? कंप्लेन आई है, उसके बेसिस पे कॉग्निजेंस लेते हैं। दूसरा, ऑन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट की है, उस पुलिस रिपोर्ट पे कोर्ट ने एक्शन लिया है, कॉग्निजेंस लिया है। सबमिटेड इन एनी मोड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये न्यू ऐड हुआ है, किसी भी मोड में लिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी है तो भी उस फैक्ट का कॉग्निजेंस ले सकती है। ठीक है, अब इसमें देखो नेक्स्ट हम चलते हैं। थर्ड क्या है? अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीव, एक मिनट रुकिए, अपॉन द दिख रहा है सर्कल, अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ऑन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। मीन्स पुलिस रिपोर्ट को छोड़कर अगर उनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है, सुओ मोटो मतलब खुद ही इंफॉर्मेशन मिली है और उस पर उन्होंने खुद ही एक कॉग्निजेंस ले लिया है, उन कॉग्निजेंस को हम बोलेंगे कंप्लेन, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली मना कर दिया है कि पुलिस रिपोर्ट ऑफिसर की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको छोड़कर। तो दो ही टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं बेसिकली, या तो पुलिस के द्वारा आएगी कोर्ट के अंदर या फिर कंप्लेन के थ्रू आएगी। तो कंप्लेन ही केस अगर सुओ मोटो भी ऑफेंस लिया, सुओ मोटो और किसी का एक्शन कॉग्निजेंस लिया जाता है, उस पॉइंट को भी हम बोलेंगे वो कंप्लेन अंदर दी कोर्ट हुआ है। ठीक है, सब क्लॉज 2 बोलता है
CGM may empower any magistrate of second class to take the cognizance under subsection 1 of such offence as are this competent to inquire। अब यहाँ बोला हुआ है, जब हमने ऊपर पढ़ा था अभी सब क्लॉज 2 का एक पॉइंट बोला था, तो वो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। मतलब CGM जो है वही एम्पावर करेंगे जब मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, तभी वो